हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जब आप जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्या जो किसी अन्य संख्या का पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आज हम उनका गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप्स है कि सबसे पहले जो संख्या दी हुई होती है उसको हम उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि से उसे गुणनखंड करेंगे और फिर उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो गुणनखंड बनेगा उसमें समान जो नंबर्स हैं, जो सामान्य अभाज्य गुणनखंड है, जो कॉमन है, जैसे 2 × 2 या 3 × 3, उसके जो हम पेयर्स बनाएंगे या जोड़े बनाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड हम चुन लेते हैं और इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। ध्यान दीजिए, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा वो दो, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो हमें धनात्मक मिल गया और ऋणात्मक निकालने के लिए हम उसके चिन्ह को बदल देंगे। जैसे निकाले गए वर्गमूल के चिन्ह को बदलकर हम दोनों वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, धनात्मक वाला भी और ऋणात्मक। इसको हम एक उदाहरण से इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 144 इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब जानते हैं ये साइन वर्गमूल का होता है, अंडर रूट का होता है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था स्टेप 1 हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम आपको गुणनखंड विधि मालूम होगी। एक लाइन खींच करके हम 2 × 2 देखेंगे कि 144 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये हम अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको गुणनखंड करना किसी संख्या का आता होगा, आपने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जब जिस संख्या का गुणनखंड करना होता है तो जैसे हम यहाँ पे उदाहरण 144 लेते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसे भाग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर बढ़ते जाएंगे जब तक कि लास्ट में एक न बचे। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ 3 × 3 है तो यहाँ से 3 से और कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, तो वही हुआ बात। ठीक है, तो 144 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए एक एक पेयर पर हमने जोड़ा बना लिया। 3 के 2 हैं तो एक जोड़ा, फिर 2 × 2 एक जोड़ा और 2 × 2 ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, और हर एक पेयर से एक अंक बाहर निकालेंगे। 2 × 2 है तो यहाँ से 1 2, 2 × 2 यहाँ पे है तो यहाँ से 1 2, और यहाँ पे 3 × 3 है तो यहाँ पे 1 3। ठीक है, तो प्रत्येक जोड़े में से हम एक अभाज्य गुणनखंड ले लें तो क्या अंतर और उनका गुणनफल कर दें तो 2 × 2 × 3 = 12। तो यही 144 का यही वर्गमूल होगा। ठीक है, 12। ठीक, अब देखिए धनात्मक वर्गमूल आ गया। अब जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या के दो वर्गमूल होते हैं। ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो धनात्मक हो गया +12, ऋणात्मक हो गया -12। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, 2025 का। फिर इसको हम अभाज्य गुणनखंडों में इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके मान अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे 2025 के 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। ओके, अब प्रत्येक जोड़े में से अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के लिए हर नंबर्स के जैसे 3 × 3 है तो उसके ऊपर एक लाइन खींच दें तो ये पहला जोड़ा, फिर 3 × 3 है ये दूसरा जोड़ा, 5 × 5 है तो ये तीसरा जोड़ा। ठीक है, हर जोड़े में से एक एक नंबर्स बाहर लेते हैं। ये 3 × 3 है, पहले में से 3, दूसरे में से 3, तीसरे में से 5। ठीक है, ये हो गया 45। ओके, तो √20 2025 या 2025 का जो वर्गमूल होगा वो 45 होगा। अब चूँकि ये धनात्मक है तो हमें एक और चाहिए तो हम इसे चिन्ह बदल दें, +-45। आपको मालूम ही होगा +-45 का मतलब इसके वर्गमूल 45 भी है और +45 भी है और -45। ओके, अब गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना। मान लीजिए जैसे a और b दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों तो हम a × b यानी कि a × b या a × b का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो √a × b हो जाएगा, √a × √b। या और यदि a/b के फॉर्म में हो, a/b के फॉर्म में हो या a/b के फॉर्म में हो। ठीक है, परिमेय नेचुरल नंबर्स या रेशनल नंबर्स के फॉर्म में हो तो a/b के फॉर्म में हो तो इसका वर्गमूल √ab
हो जाएगा √a/√b, जबकि b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √9 × 100 है। ठीक है, इसका हम वर्गमूल सबसे पहले निकाल के हम बता देते हैं कि √a × b √a × √b ही होगा। √9 × 100 ये हो जाएगा 3 × 3, और 100 को हम डिवाइड करेंगे 2 × 2 × 5 × 5। यहाँ से एक एक पेयर बना के बाहर लेने तो कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब देखिए √9 × 100, इसको हम √9 × √100 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, √9 से आ जाएगा 3, √100 से 10 × 10, 10 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो आ जाएगा 10, 3 × 10 30 आ गया। ठीक, उसी तरीके से √4/9 ये हो जाएगा √2/3, 2 × 2 भाई 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 2 × 2 अपॉन 3 × 3, और 2 का एक जोड़ा, एक पेयर ऊपर से बन गया, एक पेयर नीचे से बन गया, एक बाहर आ गया, तो हो गया 2/3। अब ये तो मान लीजिए भिन्न के फॉर्म में है। मान लीजिए संयुक्त भिन्न दे दिया, तो जैसे 2 सही 14/25 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें। अब देखिए ये संयुक्त भिन्न है। ठीक है, इसको हल करने के लिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न देख लीजिए 64/25 हो गया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल वही होगा जो इसका वर्गमूल होगा, क्योंकि हमने इसे, ये वही है, इसको हमने केवल विषम भिन्न में बदल दिया है। ठीक है, अब 64 है तो √64/25 हो जाएगा √64/25। अब 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लें। ठीक है, और उसी तरह से 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, और सेम नंबर्स के पेयर बना करके बाहर निकालें तो आ जाएगा 2 × 2 × 2/5 या 8/5। तो अंडर रूट या 2 सही 14/25 का जो वर्गमूल होगा वो आ जाएगा 8/5। ओके, ठीक। अब इसी आधार पर एक इबारती प्रश्न देख लें। प्रश्न है कि एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। आपको क्या दिया, आपको जवानों की पूरी संख्या दी हुई है कि इतने जवान हैं, और ध्यान रखें अब यहाँ पे मैंने बनाया, देखिए हर एक पंक्ति, ये टोटल पंक्ति है x। ठीक है, हम इसमें हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या x होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिया है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितने की कुल पंक्तियाँ हैं, यानी कि नंबर जो टोटल पंक्तियाँ, यदि हमने एक पंक्ति में जवानों की संख्या x मान लिया तो टोटल पंक्तियाँ, टोटल रोज़ भी x ही हो जाएंगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, कैसे बराबर है, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए सेना नायक ने इस तरह से खड़ा किया, ये आदमी है। ठीक है, यहाँ पर x आदमी खड़े हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो x की हैं। तो कुल जवान कितने हो जाएंगे, x × x या x² हो जाएंगे। कुल जवान x² हो जाएंगे हमारे, क्यों, क्योंकि x पंक्तियों की संख्या, कुल जवानों की संख्या हो जाएगी पंक्तियों की संख्या, जितने पंक्ति हैं, और एक पंक्ति में जो जवान हैं, जवानों की संख्या, उसके मल्टीप्लाई या गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, इसलिए हो जाएगा x × x या x²। अब ये x² क्या है, टोटल जवानों की संख्या है, और टोटल जवानों की संख्या में दी हुई है 3600, x² है 3600। इसका मतलब एक पंक्ति में, आपको मालूम है वर्ग और वर्गमूल दोनों की उल्टी प्रक्रिया होती है, x² बराबर 3600 है। इसका मतलब यदि हमें x ज्ञात करना होगा, यदि हमें x ज्ञात करना है तो हमें 3600 का वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो हमें x = √3600 या 3600 का वर्गमूल हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया। ठीक है, इतने आ गया अभाज्य गुणनखंड, और हर पेयर में से एक अभाज्य गुणनखंड को हमने बाहर ले लिया। तो ये आ गया 2 × 2 × 5 × 3 या 60। तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या आ जाएगी 60। इस तरह के क्वेश्चन जो इबारती होते हैं उन्हें करने के लिए हमें जो दिया होता है हम उसको x मान लेते हैं, उसके आधार पे हम समीकरण बना के इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।